इस्लाम में प्री प्लान्ड हलाला या एक रात के हलाला का कोई वजूद नहीं है, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है। जो बात हमारे मुआशरे में जहालत की वजह से फैल गई है, उसका इस्लाम की हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आज हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में तलाक, खुला और हलाला की हकीकी मसले को समझेंगे। सबसे पहली बात, इस्लाम में निकाह एक मुकद्दस अहद है। इसे छोटी छोटी बातों या गुस्से में आकर तोड़ देना सख्त नापसंदीदा अमल है। तलाक देने का इस्लामी तरीका ये हरगिज नहीं है कि गुस्से में आकर एक ही सांस में 3 बार तलाक कह दिया जाए। ये जहालत है। कुरान के मुताबिक अगर निभाह मुमकिन ना रहे तो शौहर पाकी की हालत में सिर्फ एक तलाक दे। इसके बाद औरत अपने शौहर के घर में इद्दत पूरी करे। इस इद्दत के दौरान अगर शौहर का गुस्सा खत्म हो जाए और वो रुजू करना चाहे तो बिना नए निकाह के दोनों फिर से शौहर बीवी बन सकते हैं। इस्लाम घर बसाने का मौका देता है, तोड़ने का नहीं। अब आते हैं खुला की तरफ। अगर औरत को लगे कि वो अपने शौहर के साथ अल्लाह की हुदूद में रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकती और शौहर तलाक नहीं दे रहा, तो इस्लाम ने औरत को आजादी दी है कि वो खुला ले सकती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु की बीवी ने जब कहा कि उन्हें अपने शौहर के अखलाक या दीन से कोई शिकायत नहीं, बस वो उनके साथ नहीं रह सकती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनका हक वापस करके खुला लेने की इजाजत अता फरमाई। ये औरत का हक है ताकि उस पर कोई जुल्म ना हो। अब समझिए उस सबसे बड़ी गलत फहमी को जिसने कई खानदान तबाह कर दिए, यानी हलाला का गलत तसव्वुर। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अलग अलग वक्त में 3 तलाक दे चुका है तो अब वो औरत उस मर्द के लिए हराम हो चुकी है। अब वो दोनों दोबारा निकाह नहीं कर सकते। कुरान का फैसला है कि अब वो औरत आजाद है, वो किसी और मर्द से अपनी मर्जी से निकाह करे। लेकिन यहाँ मुआशरे ने एक नापाक तरीका निकाल लिया जिसे हलाला सेंटर या तयशुदा हलाला कहा जाता है, यानी पहले शौहर के लिए बीवी को हलाल करने की नीयत से जानबूझकर किसी दूसरे मर्द से निकाह करवाना और फिर उससे तलाक दिलवाना। ये सरासर हराम है। सही हदीस में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो हलाला करने वाले पर और उस पर जिसके लिए हलाला किया गया। कुरान का हुक्म तो ये था कि अगर औरत इत्तेफाक से किसी दूसरे मर्द से निकाह करे, एक मुकम्मल जिंदगी गुजारे और अगर तकदीर से उस दूसरे शौहर का इंतकाल हो जाए या वो किसी जायज वजह से तलाक दे दे, सिर्फ तब जाकर वो औरत अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती है। ये असल में उस मर्द के लिए एक सजा थी जिसने बिना सोचे समझे 3 तलाक का हक गंवा दिया, मगर लोगों ने इसे एक कारोबार और गुनाह का जरिया बना लिया। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम औरतों की इज्जत का मुहाफिज है। हमारी जहालत और गुस्सा हमारे घर उजाड़ देता है और इल्जाम दीन पर आता है। अपनी जुबान पर काबू रखें, अपने अखलाक को नर्म रखें और निकाह जैसे खूबसूरत रिश्ते को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निभाएं। आप भी दिल से मानते हैं कि इस्लाम हकीकत में औरतों की इज्जत और घरों को जोड़ने का दीन है, तो कमेंट्स में बेशक जरूर लिखें या अपने घर वालों की सलामती के लिए कोई प्यारी सी दुआ लिखें।